जब एक शहीद देश के प्रति शहादत देता है, पूरा देश रोता है। लेकिन आखिरकार शहीदों के बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होना और पूरा देश शांत हो, तो ये कतई भी बर्दाश्त कर देने वाली जो है वो सिचुएशन नहीं है। इस परिवार ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज मेरे साथ बदतमीजी हुई है। मैं एक बहुत प्राउड डॉटर हूँ, मैं एक बहुत प्राउड ग्रैंड डॉटर हूँ ऑफ पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर दिस नेशन। अपने शहर में वापस आके काम करने के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, और ये यहाँ नहीं तो कहीं और मेरा पैशन चेंज नहीं होता है, मेरा सेल्फलेस सर्विस ख़त्म नहीं होता है जो मुझे। आज सुबह ओपीडी जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि ऑलरेडी 4 से 5 से 6 लोग गुजरात से आके ऑक्यूपाई कर रहे हैं ओपीडी को। ना पेशेंट्स को एंटर करने दे रहे हैं, ना हमें एंटर करने दे रहे हैं। तो ये धक्का मुक्की करना ये जरूरी नहीं है, और ना ये आपकी मदर के साथ किया और डॉक्टर जब मेरी मदर के साथ किया तो डॉक्टर गुरप्रीत ने इंटरवीन किया, उनको भी धक्का दिया। इस स्टेज पे फिर मुझे इंटरवीन करना पड़ा। मुझे उसका 2 शहीद परिवारों के बच्चे मेरे साथ जो खुद एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर बनकर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने जा रहे थे, और लोगों को जो सुविधाएं बाहर महंगे हॉस्पिटल्स में दी जा रही थी, वो सुविधाएं कैंसर पेशेंट्स को जो है वो जम्मू में दे रहे थे। लेकिन इन परिवारों ने क्या कभी ये सोचा था कि आखिरकार डॉक्टर्स के साथ इस तरह गुंडाई व्यवहार करना, और आखिरकार जब ये लोगों की सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग आकर जो है किस तरह से इनके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से एक शहीद परिवार जब एक शहीद देश के प्रति शहादत देता है, पूरा देश रोता है। लेकिन आखिरकार शहीदों के बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होना और पूरा देश शांत हो, तो ये कतई भी बर्दाश्त कर देने वाली जो है वो सिचुएशन नहीं है। इस परिवार को आपकी ज़रूरत है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर गुरप्रीत और मेरे साथ डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर पारस खन्ना। पारस खन्ना मेरे साथ है। पिता ने जो है देश के प्रति शहादत दे दी। गुरप्रीत भी जो है एक शहीद परिवार से है, लेकिन सेवा जो है वो कैंसर पेशेंट्स की पिछले कई समय से कर रहे थे। इन्हीं से पूरा मामला जो है वो जांचने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ज़रा बताइए हुआ क्या और पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मेरा नाम पारस खन्ना है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। और आज सुबह हमारे जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, ये एक आयुष्मान अस्पताल है जो हम यहाँ पे चलाते हैं, जिसमें पेशेंट्स की कैंसर सर्जरी और कैंसर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स होती हैं। इसमें हमारे पार्टनर बने जून 2022 के बाद। शंकूस करके एक कंपनी है गुजरात की, और जो उन्होंने हमारा हमसे मिले, उनको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे हमारे साथ, और अपना विजन शेयर किया हमने उनके साथ कि हम अपने बाहर ट्रेन होके अपने शहर में आके अपने शहरियों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लगभग 21 साल दिल्ली में ट्रेन हुआ हूँ, ऑल इंडिया एम्स का पास आउट हूँ मैंने अपनी MCH वहाँ से की है। वापस आने के बाद मेरे को बहुत सपोर्ट मिली है शहर में, और धीरे धीरे मेरी टीम एक्सपैंड हुई है। 2021 अक्टूबर के आसपास डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने मुझे ज्वाइन किया, जो कि एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन और एक माइक्रोवेस्कुलर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन है। अपना काम करने वाली वो पूरी स्टेट में इकलौती ऐसी सर्जन है जो ये दोनों काम करती हैं। और हम लोगों ने अपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई, आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन। हमने मौका मिलने पे जब शंकुस ने हमको अप्रोच किया, हमने अपना विजन उनसे शेयर किया कि हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हम कमिटेड हैं अपने शहर को और अपने शहरियों को, जिन्होंने हमारी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है कि जब हम ग्रोइंग अप एज में थे। और आज हमारी ये अपॉर्चुनिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को वापस वो सर्विसेज प्रोवाइड करें और कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें हेल्थ केयर फैसिलिटी इन जनरल और ऑन्कोलॉजी सर्विसेज इन पर्टिकुलर को लिफ्ट करने के लिए। शंकुस ने हमारा विजन देख के अपनी कमिटमेंट शो की कि हम आपके साथ एक आयुष्मान सेंटर यहाँ पे खोलेंगे। हमें बहुत सपोर्ट मिली, ये जो लाजवंती मेडिकल ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टर श्रीलाल हैं, उनकी तरफ से, सर रिटायर्ड डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं GMC के। सर ने हर मौके पे पिछले 6 साल से, जब से मैं जम्मू में हूँ, मुझे सपोर्ट किया है, और इस वेंचर के लिए भी सर ने होल हार्टेडली सपोर्ट किया। शंकुस ने किराए पे जगह ली और रजिस्टर करा के हॉस्पिटल स्टार्ट किया। मेरी जिम्मेदारी एज मेडिकल डायरेक्टर आशना ऑन्कोलॉजी वो था पेशेंट्स की क्लिनिकल सर्विसेज जो उनको केयर चाहिए, चाहे सर्जरी की, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी की, चाहे क्रिटिकल केयर की, चाहे ICU की, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हमने उठाई और बखूबी निभाई है। हमने अपनी मेहनत से इस सर्विस को इतना इंप्रूव किया है कि पेशेंट्स हमको ट्रस्ट करें। इसकी रिपोर्ट मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप हमसे मत सुनिए, डायरेक्टली स्टेट हेल्थ एजेंसी से लीजिए हमारी रिपोर्ट, पेशेंट से हमारी रिपोर्ट लीजिए। और पिछले कुछ महीनों से जब हमने शंकुस को ये बात बतानी शुरू की कि कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, भाई बेड एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए कैंसर पेशेंट के लिए, वार्ड्स के अंदर ACs होने चाहिए, वार्ड्स के अंदर हमारे का पर्टिकुलर ऑक्सीजन अरेंजमेंट हमारा वार्ड के अंदर होना चाहिए। ये सब कुछ छोटी छोटी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने पुरजोर उनके साथ उठाया। और जब उन्होंने बोला कि भाई आपके और आपके पेशेंट्स बहुत डिमांडिंग हैं,
योजना के पेशेंट्स या आयुष्मान के या स्कीम के पेशेंट्स इतने डिमांडिंग नहीं होने चाहिए, तब हमको फाइनली उनसे कंट्रोल लेके दिसंबर में जब उन्होंने बोला कि भाई हम आपका और खर्चा हम बहुत ब्लीड कर रहे हैं, वी आर ब्लीडिंग, वी आर अनेबल टू मेक एनी प्रॉफिट। शुरुआत में वो आपके साथ कोलैब करने के लिए आए थे, तब क्या कहा ये था हमारे साथ कि हम पेशेंट्स को हम अपना पूरा मादा रखेंगे और यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर सर्विस बिल्ड करेंगे। अगर उनके लिए ये बिजनेस है तो एवरी बिजनेस टेक्स टाइम। हमने तो अपने तन मन धन से यहाँ पे अपना पूरा एफर्ट डाला है। दिसंबर ऑनवर्ड्स हमने उनको बोला आप अपनी फ्रेंचाइजी फी ही लीजिए, वैसे भी आयुष्मान का सारा पैसा उन्हीं के पास जाता है, आप फ्रेंचाइजी फी काटिए, जो कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट है वो काटिए, बाकी आप हमें दे दीजिए, हम तनख्वाहें देंगे। और हम तनख्वाहें दे रहे हैं। हमने अपनी क्लिनिकल टीम को एक्सपैंड किया, आज की डेट में 2 से 3 एनेस्थेटिस्ट रखे, फिजिशियन रखा, सर्जन ऐड किए, सिर्फ इसलिए कि हमारे पेशेंट्स को सर्विसेज राउंड द क्लॉक और पूरी मिलनी चाहिए। और ये सारा खर्चा पर्सनली उठा रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर से उन्होंने एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया है। और उस टाइम से लेके अब तक की जो भी हमारी एफर्ट है, हमारे स्टाफ का इसमें योगदान है, हमारे जो वेल विशर्स हैं उनका इसमें योगदान है, जिस वजह से हम पेशेंट्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। उन्होंने पिछले हफ्ते से हमारे साथ ये डिस्कशन स्टार्ट किया कि आप लोग हम लोग यहाँ प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, और आप लोग क्योंकि इसमें बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो, आपने एक बच्चे की तरह इस पूरी सर्विस को तैयार किया है, तो हम जम्मू एग्जिट करेंगे। हम 24 तारीख को जम्मू आ रहे हैं। सो दे वर एक्सपेक्टेड डे आफ्टर टुमारो। आज सुबह ओपीडी जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि ऑलरेडी 5 से 6 लोग गुजरात से आके ऑक्यूपाई कर रहे हैं ओपीडी को। ना पेशेंट्स को एंटर करने दे रहे हैं, ना हमें एंटर करने दे रहे हैं। मेरी मदर जो आशना की डायरेक्टर है, आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन की, जिनके साथ ये क्लिनिकल सर्विसेज का उनका इकरार है, उन्होंने उनको ग्रीट भी किया कि भाई आप हितेन भाई यहाँ कैसे आए हैं। उन्होंने इनको पहचानने से मना किया, उसके बाद बोले आप यहाँ से निकल जाइए, यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, देयर इज नो बिजनेस ऑफ यू बीइंग हियर। जब मम्मी ने उनको बोला कि आप डायरेक्टर की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पारस की कुर्सी पे बैठे हैं, पेशेंट्स को देखने से उनको रोक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है तो वो दोनों तरफ से सीए देखेंगे, उसके लिए हाथापाई होनी, उसके लिए गाली गलौज करना, उसके लिए धक्का मुक्की करना ये जरूरी नहीं है। और ना ही ये आपकी मदर के साथ किया और डॉक्टर, जब मेरी मदर के साथ किया तो डॉक्टर गुरप्रीत ने इंटरवीन किया, उनको भी धक्का दिया। इस स्टेज पे फिर मुझे इंटरवीन करना पड़ा, मुझे उसका हाथ पकड़ना पड़ा कि भाई अगर आपको वाकई अगर मारपिटाई करनी है और आप इस बात की मर्यादा रखना ही नहीं चाहते कि आप कहाँ पे खड़े हैं, ये मैं दोबारा बोलता हूँ, ये अस्पताल इसलिए नहीं है कि उनके पास अस्पताल का लाइसेंस है और मेरे पास डिग्री है, बिल्कुल नहीं। ये अस्पताल इसलिए है कि कोई है हमारा शहरी जिसको इलाज की जरूरत है और उस उम्मीद से वहां पे बैठा हुआ है, उसके आने से ये बिल्डिंग अस्पताल बनती है। इस बिल्डिंग में से अस्पताल निकाल दीजिए, मरीज निकाल दीजिए, ये अस्पताल नहीं रहेगा, बिल्डिंग रहेगी सिर्फ जिसमें किसी के पास लाइसेंस और किसी के पास डिग्री है। उन्होंने मरीजों को रिस्ट्रिक्ट किया ओपीडी में एंटर करने से। आयुष्मान में एक शेड्यूल्ड सर्जरी थी, पेशेंट को मैसेज मिलवाया आप खाना खा लीजिए, आज आपकी सर्जरी नहीं होगी। वो पेशेंट हमारा पुराना पेशेंट जिसका विश्वास है हमारे ऊपर, और आज आयुष्मान में अंदर उसकी सर्जरी प्लान होनी थी, शेड्यूल्ड सर्जरी है। और ये सब किस लिए? एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट के लिए। जब उनसे बोला कि आपने जो खर्चा किया, आप बोलते हैं आपने करोड़ों का खर्चा किया है, जो आके वो दिखा दें करोड़ों का खर्चा, और एक सीए सर्टिफाइड कॉपी। जाहिर सी बात, अगर पैसा इतना इन्वेस्ट हुआ है तो जाहिर सी बात टेबल टॉक कर ले, सीए सर्टिफाइड कॉपी दिखा देना खर्चे की। अगर आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं तो एक सीए सर्टिफाइड कॉपी दीजिए, आपका सीए मोहर लगा के दे। ये बात मेल पे है, ये बात व्हाट्सएप पे है, ये बात वर्बली हो रही है। उन्होंने बोला हम 24 को आके सेटल करेंगे। तो आज ये इस तरह आके गुंडाई करने का मतलब क्या है? आज इस तरह आके फिजिकली मैन हैंडल करके मेरी मदर को मैन हैंडल किया, मेरे कुलीग को उन्होंने पुश किया, उसके बाद गाली गलौज की नीचे। इसका मतलब क्या है? पेशेंट्स के आगे इस तरह बिहेव करने का मतलब क्या है? अगर आपको आके हमसे मीटिंग ही करनी है तो आप मीटिंग शेड्यूल करोगे ना, आप झगड़ा थोड़ा ना शेड्यूल करोगे कि हम आ गए हैं आपकी कुर्सी पे बैठ गए हैं जी, अब आप कौन, आप निकलो यहां से बाहर। इस तरह का जो है वो फिल्मी सीन देखा जाता था जहां पर बाहर इमेजिन्ड कि किसी डॉक्टर को ऐसा फेस करना पड़ेगा, या किसी अस्पताल में कोई सोच भी सकता है। और वो लोग जो क्लेम करते हैं कि हम अस्पताल चलाते हैं, जो आप अगर बिजनेस भी करते हो अस्पताल का, तो कहीं ना कहीं तो आप सेंसिटाइज्ड हो ना कि ये बिजनेस जो है इट इज अबाउट पेशेंट्स। वो सेंसिटाइजेशन तो आप लूज नहीं कर सकते, या बिजनेस करते हुए वो सेंसिटाइजेशन भी लूज हो जाती है कि ये पेशेंट्स नहीं है, इनके सामने हम जैसा मर्जी बिहेवियर कर सकते हैं। एक डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता और ख़ासकर जिन के परिवार से शहीद हों और शहीदों के परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार करना जो है आंखों को नम कर देता है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। मैम, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से या जो लोग आपको अभी देख रहे हो, और क्या मामला जो है जो सुबह आपके साथ भी पेश आया? बिल्कुल, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत है। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं बहुत सेल्फलेसली काम करती हूँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड हूँ। मेरी बैलेंस शीट्स और वो सब आपको रिफ्लेक्ट करके ऑल दिस प्रूफ यू कैन गेट दैट व्हाट हैव आई अर्न थ्रू माय प्रैक्टिस इन एसोसिएशन विद शंकूज इन द लास्ट वन प्लस ईयर। मैंने लिटरली कुछ नहीं कमाया है। मेरी जितनी सर्विसेज हैं, मैं एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर करती हूँ, मैं फ्री फ्लैप्स करती हूँ, जो हमारे शहर में मैं बहुत प्राउडली फिर से वापस बोल रही हूँ कि मेरी मेहनत और स्किल्स
जो एक्वायर मैंने की हैं, मेरे शहर में बहुत सारे कैंसर सर्जन्स खुद ये सर्जरीज नहीं करते हैं। मैंने अपनी सर्विसेज जिसमें 10+ 12+ आवर्स की प्रिसाइज सर्जरीज की हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं फॉर द लास्ट 1+ ईयर। आई हैव नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। रादर पिछले 5 महीने से ऑपरेशन टेक ओवर करने के बाद हमने ही इन्वेस्ट किया है और हमने ही पर्सनली वी मेड श्योर कि हमारे पेशेंट्स के लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट हो ताकि वो सक्सेसफुली यहाँ से डिस्चार्ज हो सके, हम कोई ऐसी सिचुएशंस में लैंड ना करें जहाँ पे पेशेंट्स को तकलीफ हो। कुछ दिनों की कॉन्वर्जेशंस के बाद वी आर प्रिपेयर्ड कि आज हम कुछ दिनों में हम इसको रिजॉल्व करने के लिए, उन्होंने ही प्रपोज किया था इधर वो एग्जिट करेंगे, हम एग्जिट करेंगे, या फिर फाइनल उन्होंने बोला हम ही एग्जिट करेंगे, यू पीपल टेक ओवर। वी आर प्रिपेयर्ड टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन। बट आज जब मैं ओपीडी एंटर करती हूँ, मैं ओटी के लिए तैयार थी। मैं पहले यहाँ पे आई तो क्योंकि ओटी जाना था और कुछ ऐसा न्यूसेंस सुना कि ओटी कैंसिल हो रहा है, सर किसकी अथॉरिटी से हो रहा है। तो नीचे मुझे लगा मैं सर से नीचे जाके एक बार बात करती हूँ। मैं ओपीडी में एंटर की तो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन द रूम, पूरा रूम ऑक्यूपाइड है, सर की चेयर ऑक्यूपाइड है, 5-6 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने नॉक किया इसे और मैंने बोला हेलो, आप अचानक से, बिकॉज आई नो एवरीबडी इन पर्सन बाय फेस, तो बोला आप लोग अचानक से कैसे यहाँ पे आज। तो बोल रहे हैं आप लोग जाइए, हो गया है, हम लोग ने टेक ओवर करिए, आप लोग निकलिए। बोला आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या टेक ओवर कर लिया, व्हाट इज सपोज टू मीन, पेशेंट्स बाहर बैठे हैं, आप लोग वेट करिए, लेट मी फिनिश पेशेंट्स फर्स्ट, उसके बाद हम लोग एक कॉन्वर्जेशन करते हैं। नहीं, हम लोग लाएंगे अपने डॉक्टर, आप लोग जाइए यहाँ से। तो मैंने, बहुत सारे लोग थे, ऑब्वियसली आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल इंगेजिंग, तो मैंने बोला इज दिस हाउ यू वांट टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन, ऐसे ही करना है आप लोगों को। तो बोला हाँ निकलिए आप लोग यहाँ से बाहर। तो मैं वहाँ से वापस आ गई एंड देन इवेंचुअली जब मैम एंटर की तो मेरे को वापस आना पड़ा बिकॉज दे वर मिसबिहेविंग विद मैम। और इतनी देर में सर भी आ गए एंड वी रिक्वेस्टेड दी ओनर ऑल्सो टू इंटरवीन कि देखिए ये क्या तमाशा हो रहा है, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। इन द मीन टाइम मैंने और सर ने जाके पेशेंट्स को लिटरली हाथ जोड़ के अपोलोजाइज़ किया कि सो सॉरी, आपको यू हैव टू बी पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। आप लोग वेटिंग एरिया में, हमने उनको थोड़ा दूर बिठाया कि आप लोग थोड़ी देर वेट करें, हमें आधा 1 घंटा दीजिए, वील सेटल दिस और उसके बाद हम आपको देखते हैं। माई होल पॉइंट हियर इज़, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज मेरे साथ बदतमीजी हुई है। मैं एक बहुत प्राउड डॉटर हूँ, मैं एक बहुत प्राउड ग्रैंड डॉटर हूँ ऑफ पीपल हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस नेशन। अपने शहर में वापस आके काम करने के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ और ये यहाँ नहीं तो कहीं और। मेरा पैशन चेंज नहीं होता है, मेरा सेल्फलेस सर्विस ख़त्म नहीं होता है। जो मुझे करना है, आई वांट टू डेवलप अ कैंसर सेंटर हियर, एक लेगेसी डेवलप करनी है टू मेक माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर प्राउड, वो मैं डेफिनेटली करूँगी। मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, मैं वापस करूँगी। बट माई फाइट इज़ अगेंस्ट दीज गून्स जो एक दूसरे शहर से उठ के आए हैं, हमारे दिए गए टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, पैसे को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, हमारा जो पैसा है वो बहुत ही हार्ड अर्न्ड मनी है जो यहाँ इन्वेस्ट हुआ है। मैम ने अगर हमें फाइनेंशियल हेल्प की है तो वो उनके हस्बैंड का हार्ट, इट इज़ द मनी ऑफ अ मार्टर जो इवेंचुअली वो एक चैरिटेबल कॉज में लगाना चाहती हैं। हम उस सब के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई उससे भी बड़ी है। ऐसे लोग जो इतना इनजस्टिस कर सकते हैं सोसाइटी में, अगर आज हम पीछे हो जाएंगे एंड वी आर मीक एंड वी लेट देम डू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, कल को ये लोग हर शहर में और इस पूरे देश में ये अपने सेंटर्स धीरे धीरे पैन इंडिया खोल रहे हैं। ये आयुष्मान के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। ऑल दे केयर अबाउट इज दैट मार्जिन, दैट प्रॉफिट आयुष्मान के अंडर। दे आर नॉट पेशेंट सेंट्रिक। हमारा एक्सपीरियंस इस बात का गवाह है कि ये लोग पेशेंट सेंट्रिक नहीं हैं, ये लोग सिर्फ उस मार्जिन के लिए काम करते हैं। और हम ऐसे लोगों को फ्लरिश नहीं होने दे सकते हैं, स्पेशली नॉट इन माई स्टेट। मैं यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगी इनको टू हरास अनदर डॉक्टर टुमारो। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाहूँगी कि कोई और सेम चीज़ सफ़र नहीं करे। आप लोगों से हेल्प इतनी चाहिए कि मेरे पेशेंट्स का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस हॉस्पिटल में रखूँ या दूसरे हॉस्पिटल में रखूँ, वो आई कैन टेक केयर ऑफ दैट। सर का सपोर्ट रहेगा, वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर पेशेंट्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट वी कैन नॉट अलाउ दीज पीपल टू हरास यंग डॉक्टर्स, जिनको ये उस टाइम पे ज़रूरत के लिए उनको एक मंथली सैलरी दे देंगे और इवेंचुअली उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और पेशेंट्स के लिए केयर सेफ्टी नेट नहीं क्रिएट करेंगे। फोर्स करेंगे डॉक्टर्स टू ऑपरेट इन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे पेशेंट कोलैप्स करेगा पोस्ट सर्जरी या सर्जरी के बाद ब्लीड कर गया और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और ऐसी सिचुएशंस अराइज हो। आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी टू हेल्प अस पुट अ स्टॉप टू दिस, ऑल ऑफ दिस दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री, जहाँ पे ऐसे बिजनेसमैन हॉस्पिटल्स के नाम पे बिजनेसेस रन कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को फोर्स कर रहे हैं टू वर्क देयर वे।
हम वैसे लोग नहीं हैं जो दबाव में आके काम करेंगे। हमारे लिए हमारे पेशेंट्स, हमारे शहर के लोग हमारे अपने लोग हैं जिनके लिए हम बेस्ट ऑफ सर्विसेज क्रिएट करना चाहते हैं। हम आयुष्मान को सपोर्ट भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे शहर के लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं जो लाखों 10-10 15-15 लाख अपनी ट्रीटमेंट पे लगा सकते हैं। हम वही सर्जरी जो बाहर कॉर्पोरेट सेटअप्स में 8-8 10-10 लाख में हो रही है वो हम विद इन 2 लाख कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट्स दैट वी विल अर्न। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जॉइन आवर फाइट। दिस इज अस फाइटिंग अ करप्ट सिस्टम, दिस इज अस फाइटिंग पीपल हु आर रॉन्ग, पीपल हु आर डूइंग इनजस्टिस, और ऐसे हमारे सेंटर में आके हमारे ऑफिस में घुस के हमें हरास कर रहे हैं। सो वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम अप एंड गिव अस ऑल दी हेल्प दैट इज नीडेड हियर, एंड ऑफ कोर्स वी विल फाइट आवर फाइट, एंड हम जीतेंगे भी क्योंकि हम यहाँ पे सच्चे हैं और सच की हमेशा जीत होती है, इसमें मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो है दोनों डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, जो है माँ के साथ धक्का मुक्की जो है उनके द्वारा की गई, जिस तरह से इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि गुजरात के जो कुछ जो है 5-6 लोग वो आए और जिस तरह से अवैध रूप से जो है जिस तरह से बातचीत का सिलसिला जो है वो पहले से चल रहा था, लेकिन बातचीत जो है वो नहीं की और सीधे आकर जो है क्लिनिक पर वो लोग बैठ गए। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यूं ही पैगाम टीवी की खबरों को फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जम्मू।